क्या कोई पेंटिंग जीवित हो सकती है? ऐसा क्या है इस पेंटिंग में जो इसे बनने में 16 साल लग गए? और क्यों लोग आज भी इस पेंटिंग को देखकर सम्मोहित हो जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी पेंटिंग के बारे में जानेंगे कि क्या इस पेंटिंग का रहस्य है जो दुनिया वालों के होश उड़ा देती है, और इस पेंटिंग में ये लेडी कौन है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वर्ल्ड के सबसे प्रसिद्ध और महान कलाकार लेनार्डो द विंची, जो अपनी बेमिसाल काबिलियत के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम था मोना लिसा। पेंटिंग का ये नाम मोनालिसा काफी फेमस है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पेंटिंग का असली नाम था मोनालिसा, और इसका इटली में मतलब होता है माई लेडी। मोनालिसा पेंटिंग को लेनार्डो दा विंची ने सन 1503 में बनाना शुरू किया था। उसे बनाते बनाते 16 साल लग गए और 1519 में यह पेंटिंग तैयार हुई। अद विंची को मोनालिसा के सिर्फ होंठ बनाने में 12 साल का समय लगा था, लेकिन कहते हैं कि लेनार्डो दा विंची की यह पेंटिंग अधूरी है। वो इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते थे जो उनकी डेथ के कारण मुमकिन नहीं हो पाया। मोनालिसा पेंटिंग को किसी कपड़े या कागज पर नहीं बनाया गया है, इसको एक लकड़ी के टुकड़े पर बनाया गया है, और पेंटिंग बनाने के लिए लेनार्डो दा विंची ने सुमातो टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसमें कहीं आउटलाइन नहीं होती। इससे साफ पता चलता है कि लेनार्डो विंची कितने टैलेंटेड थे, क्योंकि बिना आउटलाइन के पेंटिंग बनाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और लेनार्डो दा विंची ने इसको करके दिखाया। ये पेंटिंग देखने में इतनी शानदार लगती है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने पेंटिंग को अपने कमरे में लगवा दिया था, जिससे यह पेंटिंग हमेशा उसके सामने रहे। मोनालिसा की इस पेंटिंग का एक रहस्य यह भी है कि इस पेंटिंग को जितनी बार देखो, इस पेंटिंग के एक्सप्रेशंस हर बार बदलते हुए दिखते हैं। इस पेंटिंग में मोनालिसा के होंठ इतने रहस्यमय है कि ये हर बार देखने में अलग अलग लगते हैं। कभी देखने पर मोनालिसा मुस्कुराती हुई दिखती है, तो कभी यह मायूस दिखती है। अब सवाल यह है कि मोनालिसा पेंटिंग हर एंगल से अलग क्यों दिखती है। कुछ इतिहासकार का कहना है कि मोनालिसा का ऊपरी होंठ थोड़ा सा दबा हुआ है, जो मोनालिसा की मुस्कान को रहस्यमय मुस्कान बनाता है। न्यूज साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि मोनालिसा के होंठ भी नहीं बदलते। ये जो भी चेंजेस है, ये सब ब्रेन के कारण होता है। जब आप उसको ध्यान से देखोगे, आपको वो बदलती हुई दिखेगी, इसलिए ये सब दिमाग का खेल है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मोनालिसा की आंखें थोड़ी खुशनुमा और हो थोड़े मायूस, जिससे जब भी कोई इस पेंटिंग को बार बार देखता है तो उसे अलग अलग एक्सप्रेशंस दिखते हैं। इतिहास का आज भी फोटो की मुस्कान पर रिसर्च कर रहे हैं। मोनालिसा की ये पेंटिंग वर्ल्ड की सबसे महंगी पेंटिंग है, जो कि 1662 में $100 मिलियन की थी, और 2019 में इस पेंटिंग की कीमत $850 मिलियन है, यानी 6,000 करोड़ DDH रुपए से भी ज्यादा। लेकिन फ्रेंच के लोग के अकॉर्डिंग इस पेंटिंग को कोई खरीद और बेच नहीं सकता। अब आज तक का सबसे बड्डीधा सवाल यह है कि लेनार्डो दा विंची की इस पेंटिंग में ये लेडी कौन है। लेनार्डो विंची ने कहीं भी अपनी पेंटिंग में लेडी का जिक्र नहीं किया हुआ है। कई सटोरियन इस लेडी के बारे में अलग अलग राय देते हैं। कुछ कहते हैं कि वो लेडी उनकी मदद थी, तो कुछ कहते हैं वो मदर मैरी थी, लेकिन इनका कोई प्रमाण नहीं मिला है। कुछ स्टोरियन कहते हैं कि 2005 में खत पाया गया था, जो कि 1503 में लिनार्डो दा विंची को लिखा गया था। इससे पता चलता है लिनार्डो दा विंची अपने दोस्त फ्रांसिस्को डायल कोंडो की वाइफ की पेंटिंग पर काम कर रहे थे, और जिसका नाम था लीजा जियो कोंडो। अगर फोटो में देखा जाए तो लीजा जियो कोंडो और मोनालिसा की पेंटिंग अलग अलग है। 2004 में एक साइंटिस्ट पास्कल कोटे, जो कि मोनालिसा की पेंटिंग पर रिसर्च कर रहे थे, उन्हें अपने 10 सालों की रिसर्च के बाद कुछ पता चला, जिससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने रिसर्च के दौरान पाया कि उस पेंटिंग में 3 लेयर्स हैं, और मोनालिसा की पेंटिंग के पीछे किसी और की पेंटिंग छिपी हुई है, और जिस लेडी की पेंटिंग पीछे छिपी हुई है उसकी शक्ल लीजा जियोकोंडो नैसी मिलती है। साइंटिस्ट पास्कल का कहना है कि लेनार्डो दा विंची ने पहले लीजा जी कांडो की पेंटिंग बनाई होगी, लेकिन फिर किसी कारण से उन्होंने इसको बदलकर वन इमेजिनरी लेडी बना दी होगी, जिसको किसी ने आज तक नहीं देखा होगा। ये सिर्फ विंची के वन इमेजिनेशन थी और कुछ नहीं। लेनार्डो दा विंची की हर पेंटिंग में वन हिडन मैसेज भी होता है, जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दा विंची की पेंटिंग में एक हिडन मैसेज भी है। जब कुछ साइंटिस्ट ने छुपे हुए मैसेज को जानने की कोशिश करी, तो पता चला कि उस पेंटिंग में मोनालिसा के उल्टे हाथ की तरफ कुछ लिखा हुआ है, जो था लाल स्पोस्टा सी त्रोवा।